नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जो बच्चे एसटी दे रहे हैं उनमें एक रीजनिंग का जो यूनिट होता है उसमें एक ख़ास तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, है ना। जो डाउट्स सर को भेजे जा रहे हैं, गौरव सर को आप लोग भेज रहे हैं, उसमें कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो कॉमन पाए जा रहे हैं। उसमें मेनली जो अभी आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो एक सिलॉक्स का टॉपिक होता है आपका, जिसमें कि ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, उनके वो क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं एसटी में। तो मैं आपको आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपने आज तक जो भी पढ़ रखा है अच्छी बात है, जैसे भी जहाँ से भी पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके गलत आगे ना हो, ठीक है। तो आज मैं आपको जैसे जैसे बताऊँगा आप वैसे वैसे करने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होंगे सिलॉक्स के, और ये मान के चलिए जब से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक सारे एग्ज़ाम्स में, मींस बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको मिला ही है, और आगे भी आपको इस तरीके के पैटर्न और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। देखिए, पहले हम आते हैं कहाँ, पहले हम आते हैं ओनली के कॉन्सेप्ट पे। ओनली का कॉन्सेप्ट बेसिकली ओनली का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए, अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया हो, क्या दिया है, ओनली ए इज बी। क्या स्टेटमेंट दिया है आपका, ओनली ए इज बी। तो इसको हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा होगा, हम लोगों ने अब तक इसको पढ़ा होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रिवर्स में, है ना। रिवर्स में हम कर देते हैं, जो चीज़ प्रेडिकेट होती है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, ऑल से हम उस सेंटेंस को फॉर्म कर देते हैं, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये सेंटेंस दिया होता है इसको हम पढ़ते हैं ऑल बी आर ए, ठीक है ना बच्चों, यही पढ़ते हैं, ऑल बी आर ए, ये हम पढ़ते हैं इसको, जहां पे हमको दिया होता है ओनली ए इज बी। लेकिन अगर इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता, क्या, ओनली ए इज बी का मतलब अगर ऑल बी आर ए ही होता तो क्वेश्चन में आपको वो सीधे ही क्या ना दे देता, ऑल बी इज बी आर ए ही ना दे देता। तो वो आपको क्यों ओनली शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करता, ओनली वाले कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, है ना। इससे तो सहमत होंगे आप सभी लोग। क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और इसमें जरूर होगा। एक स्टेटमेंट हमारा क्या है, ऑल बी आर ए, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ओनली ए इज बी। हमको क्या बताया गया है, हमको बताया गया है कि ये दोनों ही सेम होते हैं, या फिर कहें ओनली ए इज बी को हम ऑल बी आर ए लिख देते हैं, या इस तरीके का स्टेटमेंट मान लेते हैं, और उसी स्टेटमेंट के आधार पे हम कंक्लूजन को देखते हैं, है ना। अभी देखो, इसके कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल का कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी का क्लियर होगा, ठीक है। जो भी बच्चे एसटी दे रहे हैं उसका मतलब है कि उन्होंने सिलॉक्स पढ़ रखी है और वहां पे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन कहीं कहीं वो फंस रहे हैं, है ना, इसीलिए वो डाउट्स आ रहे हैं, और उन्हीं डाउट्स को आपने सर के पास भेजा है, ठीक है। तो ऑल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो बच्चों, सिलॉक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम किस पे करते हैं, कुछ लोग 50-50 150 पे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग वेन डायग्राम पे करते हैं। मैं आपको वेन डायग्राम के बेसिस पे ही बताऊंगा, ठीक है। वेन डायग्राम
किसी भी स्टेटमेंट का एक से अधिक वेन डायग्राम हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को भी। जिसको भी वेन डायग्राम के बारे में पता है और सिलॉक्स के बारे में पता है, उसको ये भी पता होगा किसी भी एक स्टेटमेंट का हम एक से अधिक वेन डायग्राम बना सकते हैं, है ना। जैसे कि ऑल बी आर ए का डायग्राम क्या हो सकता है? ऑल बी मीन्स ये बी की बाउंड्री हो गई, ऑल बी कहाँ है? ए के अंदर है, ऑल बी आर ए, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा क्या हो सकता है, जिसमें कि दोनों की बाउंड्री सेम हो, ठीक है, दोनों की बाउंड्री सेम हो, मीन्स ए की भी सराउंडिंग वही हो और वो पूरा का पूरा उसी पे ओवरलैप कर जाए, मीन्स उसी के ऊपर बी की पूरी सराउंडिंग्स आ जाए, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं एक डायग्राम हमारा ये बना और दूसरा डायग्राम ये बना, ये बनता है ना। और इसमें क्या होता है, इसके कंक्लूजन्स जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? इनके जब हम कंक्लूजन्स देखते हैं तो क्या पाते हैं? इसमें हम क्या पाते हैं? अगर ऑल बी आर ए दिया है तो अगर कंक्लूजन्स आपके दिए हैं, कौन से कंक्लूजन आपके कौन से दिए हों? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी। अगर आपको ये 5 तरीके के कंक्लूजन दिए हों तो इसमें कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे, इनको निकालना तो आपको आता होगा, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं सिलॉक्स में, जब तक कोई भी कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू नहीं हो जाता है, थोड़ा पीछे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, या आपको लग रहा हो कि ये मैं क्या उल्टे से पढ़ा रहा हूं, है ना। उल्टे से बताना इसलिए जरूरी है कि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो भी आप इसी वीडियो में समझ लें। सिलॉक्स के जो भी आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन्स दिए होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो दिया गया स्टेटमेंट होता है उसको हम 100% ट्रू मानते हैं, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर होगी। सिलॉक्स में दिए गए स्टेटमेंट को हम क्या मानते हैं? 100% ट्रू मानते हैं। 100% सही मानते हुए जो भी कंक्लूजन्स निकालते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और दिए गए कंक्लूजन्स जो होते हैं, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो जब तक 100% सही नहीं हो जाते हैं, क्या नहीं हो जाते? 100% सही नहीं हो जाते हैं, तब तक वो क्या रहते हैं? गलत रहते हैं, या फिर हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। जैसे उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं आंसर में आपका, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ईदर फर्स्ट कंक्लूजन और ईदर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, या नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो, या बोथ कंक्लूजन विल फॉलो। इस तरीके के 5 ऑप्शंस जो होते हैं आपके, उनमें कोई भी ऑप्शन तब तक आपका सही नहीं होता है जब तक कि हमारा कंक्लूजन 100% फॉलो ना कर रहा हो। तो देखो कोई भी चीज अगर 99% तक भी फॉलो कर रही है और 1% नहीं फॉलो कर रही है ना, तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको 99% निकालना ज्यादा आसान रहेगा या 1%? हम क्या चीज जल्दी निकाल सकते हैं? 1%। मतलब कि जो भी कंक्लूजन हमको दिए गए हैं उन कंक्लूजन्स को हम क्या कर दें? रॉन्ग प्रूफ कर दें। अगर हमने उन कंक्लूजन्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, जितनी जल्दी हमने कंक्लूजन रॉन्ग प्रूफ किया उतनी जल्दी हम आंसर की तरफ
बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, दिए गए कंक्लूजन्स को हम रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और वो हम कोशिश कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक ही स्टेटमेंट के एक से अधिक वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन वेन डायग्राम के बारे में आपको पता होगा, ऑल के किस तरीके से बनते हैं, सम के किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, या सम नॉट के या नो का किस तरीके से वेन डायग्राम बनता है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको बेसिक क्लास की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, अगर ये इस तरीके का होता, ऑल बी आर ए, ये एक स्टेटमेंट दिया होता और ये 5 तरीके के आपके कंक्लूजन दिए होते, तो हम क्या कर सकते थे। देखो, ऑल बी आर ए, इसका एक वेन डायग्राम आपका इस तरीके से बना, एक आपका ओवरलैप वाला इस तरीके से बना, मींस पूरा का पूरा एक ही सराउंडिंग बी में निहित हो गई, ठीक है। तो जब क्या बात आई, ऑल, हमारा कंक्लूजन कहाँ है, हमारे क्वेश्चन में हमने देखा कि इनमें से कौन से कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम कहाँ है, पहले हमने देखा कंक्लूजन हमारा था ऑल ए आर बी। अब देखो, मैंने आपको बताया क्या चीज आसान है, 1%। 1% मतलब कि हम इस कंक्लूजन को किसी भी वेन डायग्राम से रॉन्ग प्रूफ कर दें, वही हमारा सबसे जल्दी हो सकता है। क्योंकि एक से अधिक बन सकते तो जरूरी नहीं कि 2 ही बने, हो सकता है 4 वेन डायग्राम भी बने या 5 भी बने, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा कि कितने सारे हमारे स्टेटमेंट हैं और किस तरीके के स्टेटमेंट हमको दिए गए, उसके आधार पे हम कितने वेन डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, हमको अपना दिमाग वहां लगाना है जिस वेन डायग्राम से हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर दें। तो आते हैं बच्चों कहाँ, देखो 2 पॉसिबल वेन डायग्राम है और इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों ही वेन डायग्राम से ये कंक्लूजन सही होने चाहिए, ठीक है। जब भी कोई कंक्लूजन हमारे दोनों ही वेन डायग्राम से सही होगा तो क्या होगा, वो कंक्लूजन हमारा सही होगा, ठीक है। अभी हम यहां पे लिखते हैं पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, ठीक है। दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी आते हैं कंक्लूजन, देखते हैं कौन सा, ये फर्स्ट वाला ऑल ए आर बी। देखो, ऑल ए आर बी दूसरे डायग्राम में, मींस दूसरे डायग्राम में तो ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहला जो डायग्राम है इसमें क्या ऑल ए आर बी है, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, सभी ए बी हैं क्या, नहीं है, सम ए आर बी है इसमें, तो मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं कहाँ, ये सम ए आर बी, सम ए आर बी पहले में फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब भैया सारे के सारे ए बी हैं तो सम ए आर बी तो होंगे ही होंगे, इसमें भी फॉलो करेगा। अब इधर क्या है, सम बी आर ए, यहां पे पहले वाले में देखो ऑल बी आर ए है तो सम तो होंगे ही होंगे, ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। और क्या दूसरे वाले में देखेंगे तो इसमें भी वही है, ऑल बी आर ए मीन्स सम बी आर ए तो होगा ही होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन है आपका सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। भैया ये बताओ, जब ऑल बी आर ए हैं, जब सारे के सारे बी हमारे क्या हैं, ए हैं, तो इसमें नॉट की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये इसमें भी गलत होगा और इसमें दूसरे में भी हमको गलत दिख रहा है, ठीक है। अब आते किसमें, सम ए आर नॉट बी। देखो ऐसे तो आपको लग रहा होगा क्या, ये वाला जो पोर्शन है बी के बाहर वाला, बी के आउटर रिंग में जो पोर्शन है, ये आपको लग रहा होगा क्या सम ए आर नॉट बी, यहां सही लग रहा हो। लेकिन इस दूसरे वेन डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ऑल ए आर बी, तो फिर भैया सम ए आर नॉट बी, इसमें तो इसकी सराउंडिंग से बाहर कोई जाता ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या पाया, हमको ये वाला कंक्लूजन एक में सही एक में गलत, मतलब कि ये गलत है, ये हमारा दोनों में सही है, ये वाला कंक्लूजन सही होगा।
ये वाला भी कंक्लूजन हमारा दोनों में सही है तो ये सही होगा, ये कंक्लूजन हमारा दोनों में गलत है तो गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा एक में सही एक में गलत है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज देखी। क्या बेसिक चीज देखी? ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि हम किस तरीके से अलग अलग वेन डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं, कंक्लूजन्स को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस पे। किस पे? वो डिफरेंस जो आपका ओनली और ऑल के कॉन्सेप्ट में रहता है ना। ओनली में ऐसा एडिशनल क्या होता है जो कि हमारा ऑल में नहीं होता है। तभी तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि ओनली ए इज बी। देखो ये तो होता है, इतना होता है, ऑल बी आर ए, इसका मतलब ओनली ए इज बी अगर दिया है आपको तो इसका मतलब हो गया ऑल बी आर ए, इतना तो सही है। ठीक है भैया, अगर ऑल बी आर ए ये हो गया, ऑल बी कहां हो गया, ए में हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक चीज और कहता है, वो आप समझिए, एक चीज वो और क्या कहता है, वो कहता है ऑल बी आर ए। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड आपको दिया है ओनली, इसका मतलब है ये जो बी की हमारी सराउंडिंग है भैया, है ना, ये जो हमारी बी की सराउंडिंग है इसमें ए के अलावा कोई और नहीं होगा, ए के अलावा कोई और नहीं होगा। अगर हमको कोई अदर सेंटेंस भी दिया गया है, मतलब सी के बारे में भी बात कर रहा है, तो सी की जो बाउंड्री होगी उसके बारे में अगर बी से या ए से कुछ नहीं बोला गया तो उसमें क्या होगा, बी को वो टच नहीं करेगी, बी को टच वो किसी भी कीमत पे नहीं करेगी और ना ही बी को इंटरसेक्ट करेगी कहीं से। बी की जो सराउंडिंग है वो किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं रिलेशन रखती है। इसका मतलब ये है ओनली ए इज बी मीन्स बी में सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा, ए से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वही सही होंगी, ए के अलावा कोई भी बात कही जाएगी वो सही नहीं होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं क्या चीज। एक दूसरा सेंटेंस दिया है, सम सी आर ए। ठीक है, सम सी आर ए, आपको एक ये स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है। अभी देखो सम सी आर ए, सम सी आर ए, ये इसका एक जनरल वेन डायग्राम होता है। ठीक है, या कहें बेसिक वेन डायग्राम जो होता है उसका ये होता है। अगर भैया ये दिया होता सिर्फ ऑल बी आर ए, ठीक है, और वहां दिया होता दूसरा सेंटेंस सम सी आर ए, तो ये डायग्राम तो हो ही सकता था। इसके साथ में आपको एक डायग्राम और हो सकता था, ये इसको हम चलिए 1 डैश बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका जो वेन डायग्राम है ये आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 का है, और ये वाला आपका 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड का तो है ही, प्लस फर्स्ट डैश और सेकंड का भी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात यहां कर रहा होता किसकी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, और दूसरा स्टेटमेंट दिया होता सम सी आर ए, तो हम उसका ये बना सकते थे,
ठीक है, ये तो बनाते ही, ये दिया है, ये बेसिक होता और जो दूसरा डायग्राम बनाते ये बना ही सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दिया है, ओनली ए इज बी। जब भैया ये ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, जब ये इस्तेमाल क्या किया गया, ओनली का किया गया है, तो क्या है यहाँ पे, ये है बी, ये हमारा ए है, और जो ये सी का पोर्शन था, सी का पोर्शन कौन सा, ये वाला जो बी के अंदर आ रहा था, ये पोर्शन नहीं हो सकता, ये पोर्शन नहीं हो सकता। सी की बाउंड्री सिर्फ बी के बाहर तक ही होगी, मींस ये एरिया तो हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये आपके ओनली वाले का है। ऑल ओनली ए इज बी का मतलब ऑल बी आर ए तो हो गया, इसके साथ में जो हमारा सम सी आर ए दिया था, इसमें क्या हुआ, इसमें जब ओनली वाला कॉन्सेप्ट लगा तो आपका क्या हो जाएगा, सी की जो बाउंड्री होगी वो बी को नहीं जाएगी भैया, बी के अंदर वो नहीं एंटर कर सकती। वहां उसने क्या लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, एक दरवाजा बंद कर रखा है उसने, जहां से आप एंटर करो, उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस वाली लाइन को पूरा का पूरा। इससे जो जो कॉन्सेप्ट बन सकते थे उसमें उसने ओनली से अपनी एक सराउंडिंग बना ली है कि उसके अंदर अब कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो होंगे वही आ सकते हैं। देखो इसको कुछ एक दूसरे तरीके से समझते हैं, किससे, ये तो हमारे एलिमेंट के बेसिस पे हो गए, ठीक है। अगर मान लो क्या दिया हो, अगर जैसे हम लोगों की क्लास होती है, क्लास में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है ना। आपका स्टेटमेंट हो ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना, ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो भैया क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट। ये तो हो ही गया, मीन्स जो क्लास थी उसमें जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो गए, वो सभी के सभी क्या हो गए, सभी के सभी इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, है ना। ये तो हो ही गया, मीन्स इसका क्या हुआ वन डायग्राम, इसका हो गया ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे क्या दिया, ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मीन्स स्टूडेंट्स के सिवा और कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट के अलावा कोई भी अगर दिया गया है वो हमारा इंटेलिजेंट में एंटर नहीं कर सकता, है ना। ओनली स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट मतलब सीधा सीधा है कि ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स तो हैं, ऑल इंटेलिजेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स के अलावा, इन विद्यार्थियों के अलावा कोई भी हमारा क्या है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इसकी इंटेलिजेंट के सराउंडिंग में कोई दूसरा एलिमेंट और नहीं एंटर
कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिए। और ये पूछा गया क्वेश्चन है only fruit is mango। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है all oranges are grapes। तीसरा स्टेटमेंट दिया है no fruit is orange। इसके साथ में कंक्लूज़न उन्होंने दिए हुए हैं। पहला कंक्लूज़न है नो grapes is मैंगो। दूसरा है सम oranges are fruits। ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, अभी इसके जो आंसर होते हैं उसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता होगा। एक ऑप्शन होता है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, दूसरा होता है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तीसरा होता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, चौथा हो जाता है आपका नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, और पांचवा आपका कंक्लूजन हो जाता पांचवा ऑप्शन आपका हो जाता है क्या, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने की, इसमें हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। देखो क्या दिया, ओनली फ्रूट इज मैंगो। ठीक है, इसको एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, राइट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ये तो हम लिख लेंगे। और क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका हमको वेन डायग्राम बहुत आसानी से याद रहता है और पता होता है हमको, है ना। जब हम इसको लिख लेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट है ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, और तीसरा भी क्या है नो फ्रूट इज ऑरेंज। ये क्या दिए गए, ऑल सम या नो, ये क्या होते हैं, ये बच्चों एलिमेंट से रिलेशन होते हैं। किसी भी चीज का किससे क्या रिलेशन है वो हमारा इन शब्दों से दिया गया होता है। वही एक रिलेशन हमको कहाँ फाइंड आउट करना होता है, ओनली से फाइंड आउट करना होता है। ओनली का रिलेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और उसके साथ में क्या कर देते हैं, उसको ऑल से नोट डाउन कर देते हैं। उसके साथ में हमको क्या करना होता है, जो सराउंडिंग, कौन सा, जो हमको ओनली के साथ एलिमेंट दिया गया होता है उसकी सराउंडिंग में हमको कोई भी दूसरा एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हो गए, एक ये स्टेटमेंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन स्टेटमेंट हो गए, और इनसे हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल मैंगोज एम से रिप्रेजेंट किया, फ्रूट हमारा एफ से,
ऑल मैंगोज आर फ्रूट का डायग्राम आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ठीक, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये हो गया। इसके साथ ही साथ क्या दिया, तीसरा स्टेटमेंट दिया, नो फ्रूट इज ऑरेंज। ये जो फ्रूट है, फ्रूट का ऑरेंज से कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो नो का जो रिलेशन होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। फ्रूट को ऑरेंज से कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी क्या है देखो, ये चीज हो गया, ये अगर हमारा ये वाला फिगर, एक फिगर बेसिक फिगर, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट दिया होता ओनली की जगह ऑल वाला, तो हमारा दूसरा फिगर क्या बन सकता था बच्चों, दूसरा हमारा बन जाता मैंगो फ्रूट ऑरेंज और ग्रेप्स। ये हमारा इससे बन जाता। दूसरा एक हमारा फिगर और बन सकता था, तीसरा कौन सा, मैंगो फ्रूट ग्रेप्स ऑरेंज, है ना, ये तीसरा फिगर। अभी देखो, अगर हमारा ये कौन सा, ये ओनली वाला स्टेटमेंट दिया गया था, ये हमने इसको कन्वर्ट करके माना, तो वन डैश इसको कह देते हैं, ठीक है। जब हमने ये वाला स्टेटमेंट हुआ, इस स्टेटमेंट वन डैश 2 और 3, ये वाला डायग्राम हमारा वन डैश 2 और 3 से बन जाता। ये वाला डायग्राम भी हमारा 1-2 और 3 से बन जाता। ये वाला भी 1-2 और 3 से बन जाता, ठीक है। लेकिन इसमें एक डायग्राम है जो हमारा इस जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है उसके थ्रू नहीं बनेगा। वो कौन सा है, वो है हमारा बच्चों ये वाला जो है डायग्राम, ये हमारा स्टेटमेंट 1 से नहीं बनता। स्टेटमेंट 1 से हमारा ये वाला डायग्राम नहीं बनता। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं, किसी भी दिए गए स्टेटमेंट से उन कंक्लूजन्स को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो जब दिया गया स्टेटमेंट कौन सा है, ओनली फ्रूट इज मैंगो, मीन्स मैंगो की सराउंडिंग को फ्रूट के अलावा कोई भी और दूसरा एलिमेंट टच नहीं कर सकता, तो फिर ये वाला डायग्राम तो बनेगा ही नहीं। अब हमारे पास क्या बचे, एक ये डायग्राम बचा और एक ये, मीन्स तीसरा डायग्राम हमारे पास नहीं बचता है। तो हमको क्या करना है, ये जो भी दिए गए कंक्लूजन्स हैं, जो भी दिए हुए कंक्लूजन्स हैं, इनको हमें कहाँ देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ दो डायग्राम में देखना होगा, पहले और दूसरे में, ठीक है। पहले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में, कि वो दोनों ही डायग्राम में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोनों ही डायग्राम में फॉलो कर रहा है तो हमारा कंक्लूजन सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन हमारा है नो ग्रेप्स इज मैंगो, नो ग्रेप्स इज मैंगो। देखो पहले कंक्लूजन में तो हमारा फ्रूट्स और ग्रेप्स या मैंगो के बीच में कोई भी रिलेशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब कि नो ग्रेप्स इज मैंगो राइट है, ठीक। दूसरे में हम क्या देख रहे हैं, दूसरे में हम देखते हैं क्या, ग्रेप्स हमारे फ्रूट्स में तो हैं, लेकिन मैंगो से हमारा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मैंगो से ग्रेप्स का रिलेशन कोई नहीं है, तो वहां पे मीन्स ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं कहां, सम ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, सम ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। बच्चों देखो
एक चीज तो यहाँ तीसरे स्टेटमेंट में डायरेक्ट दी हुई है, नो फ्रूट इज ऑरेंज। जब भैया कोई भी फ्रूट ऑरेंज है ही नहीं तो फिर सम ऑरेंजेस आर फ्रूट कहां से हो सकते हैं। और चलो आते हैं इसमें फिगर में। तो पहले फिगर में भी आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको कहीं भी दिख रहा है कोई भी ऑरेंज का रिलेशन फ्रूट से? नहीं है, नहीं है ना। और यहां भी क्या, यहां भी ये इंडिकेशन मैंने नहीं दिया था, छूट गया, ठीक है। ये क्या, फ्रूट का ऑरेंज से कोई भी रिलेशन नहीं है, पहले फिगर में नहीं है और दूसरे में भी नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों, इसमें हमने देखा कि पहला कंक्लूजन तो हमारा फॉलो कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक दूसरे वीडियो में हम ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए यूट्यूब पे गौरव क्लासेस। धन्यवाद।